प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। सावरकर पर हंगामा, अब भारत जोड़ो की तारीफ, राउत को याद आई राहुल की मानवता। राहुल गांधी ने यह कहकर विवाद को जन्म दिया था कि वीडी सावरकर ने डर के मारे ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्षमा याचिका दायर की थी। संजय राउत ने कहा कि इस बयान से महाविकास आघाड़ी में दरार आ सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में समापन हो गया है। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना में अनबन की खबरें सामने आई, लेकिन यात्रा का समापन होते ही अब उद्धव की शिवसेना की कांग्रेस से नाराजगी में खत्म होती दिख रही है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ की है। संजय राउत ने ट्वीट में राहुल गांधी की मानवता का जिक्र किया है। संजय राउत ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बिजी होने के बावजूद मुझे रात में फ़ोन किया। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और कहा कि हमें आपकी चिंता थी। हमारे राजनीतिक सहयोगी को झूठे मामले में फंसाया गया और 110 दिनों तक जेल में प्रताड़ित किया गया। राउत ने आगे लिखा, कुछ मुद्दों पर मजबूत मतभेद के बावजूद अपने राजनीतिक सहयोगी से पूछताछ करना मानवता है। राजनीतिक कटुता के दौर में ये दुर्लभ होते जा रहे हैं। राहुल अपनी यात्रा पर केंद्रित कर रहे हैं और इसलिए वह बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहकर विवाद को जन्म दिया था कि वीडी सावरकर ने डर के मारे ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्षमा याचिका दायर की थी। उनके इस बयान पर बीजेपी और अन्य दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इस बयान से महाविकास आघाड़ी में दरार आ सकती है। अपनी यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 14 दिनों की इस यात्रा से उन्होंने काफी कुछ सीखा और छत्रपति महाराज बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, महात्मा फूले की इस धरती पर उनका अनुभव समृद्धकारी रहा। उन्होंने कहा कि मैं इस अनुभव को हमेशा संजो कर रखूंगा। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े एवं दबे कुचले वर्गों के लोगों के साथ देश की सामाजिक राजनीतिक दशा पर चर्चा की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 दिसंबर को यह पदयात्रा शुरू हुई थी, जो आज भेदवाल से जलगांव जामोड़ पहुंची। यह मार्च शाम को मध्य प्रदेश सीमा पर पहुंचा और यह नीम खेत में 2 दिन रुकने के बाद पड़ोसी राज्य के बुहारन की ओर बढ़ेगा।